हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लिस्ट। अब लिस्ट से नाम से क्या समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी हम किसी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास लिस्ट में आइटम्स अवेलेबल होते हैं कि हमें डिटर्जेंट लेना है, हमें सोप लेना है, हमें हैंड वॉश बाय करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से पाइथन में लिस्ट होती है। मतलब लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने फ्रूट्स कंसिस्ट करके लिए हुए हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, पीच एंड गुआवा, और फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। चलते हैं पाइचार्म में और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये हमारी पाइथन फाइल है। अब लिस्ट होता क्या है, तो जैसे मैं एल नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब जब भी हम पाइथन में लिस्ट का यूज करते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर करा जाता है। अब सपोज मैंने कुछ एग्जांपल कंसिडर करके चलता हूँ। जैसे सपोज फ्रूट्स ले लिए मैंने, जैसे मेरे को एप्पल बाय करना है, मुझे बनाना बाय करना है, गुआवा, कॉमा वाटरमेलन, और 1 2 3 4 एक और कंसिडर कर लेते हैं, बनाना। एक कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी। तो ये एक हमारी लिस्ट हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसको ये पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है कि एल एक हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हमने स्टोर करवा दिए। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, साथ में टाइप ले लेंगे। तो इसने मेरे को लिस्ट रिटर्न कर दी और बोला कि जो आपका टाइप है ये लिस्ट टाइप का है। अब लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती हैं। मतलब अगर मैं इधर डबल टाइम्स बनाना लिख दूंगा तब भी मेरी लिस्ट में लिस्ट चलेगी और 2 टाइम मेरे को बनाना डिस्प्ले होगा। अब मुझे अगर कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, जैसे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करा था। इसी तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा प्रिंट और एल के अंदर सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो, तो मुझे गुआवा देखने को मिलेगा। लिस्ट भी हमारी पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है। Lists always starts with 0। तो 0 हमने सेकंड पोजीशन रिटर्न करवाई, 0 1 2, सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें गुआवा रिटर्न हो गया। अब इसी चीज को हम नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मैंने कुछ नंबर लिए, नंबर्स को भी हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे 2 3 6 8 9, ये कुछ मैंने नंबर्स ले लिए। अब मुझे नंबर्स का सेकंड आइटम अब चाहिए, तो सेकंड आइटम 6 आएगा, 0 1 और 2। तो यहाँ पे 6 रिटर्न हुआ क्योंकि सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर 6 है। अब जैसे हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग देखी थी वैसे ही लिस्ट में भी स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग जनरली क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम इफेक्टिवली किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगर ऊपर वाले ही नंबर को कंसिडर कर लेता हूँ, और अब यहाँ पर अगर मैंने जैसे 2 प्रिंट कराया तो मेरे को 6 देखने को मिला। अब मुझे 2 के अलावा और भी कुछ आइटम्स चाहिए, तो या फिर मैं चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलन और 1 लिख दूंगा, रन करूंगा तो मुझे 2 3 6 4 8 और 9 पूरी लिस्ट रिटर्न हो गई।
तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने बताया था जब भी हम ये डबल कॉलन या फिर सिंगल कॉलन को भी सिंगल ले लेते हैं या फिर डबल बताता हूँ, अगर हम डबल कॉलम्स को ले कंसिडर कर लेते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट हमें रिटर्न हो जाती है। अब इसी की जगह अगर मैं 1 की जगह 2 लिख दूं तो आप देखिए मुझे एक एक का गैप देखने को मिला कि 2 को उसने कंसिडर करा, उसके बाद फिर उसने 3 का गैप दे दिया, देन 6 को कंसिडर करा, देन उसने 4 का गैप दिया, देन 8 को कंसिडर करा और 9 का गैप दिया। इस तरीके से ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है लिस्ट के अंदर कि हम 1 या 2 आइटम्स को इस तरीके से स्किप कर सकते हैं। अब एक तरीका होता है 1 कॉलन 5 कॉलन 2। अब इससे क्या होगा, इससे वो सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट करके चलेगा कहाँ तक, 5 तक, 0 1 2 3 4 5 और एक एक का गैप प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट स्किप करेगा, देन 2 एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट स्किप करेगा, 4 कंसिस्ट करेगा और 8 और 9 को छोड़ देगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जंपिंग इंडेक्स का यूज किया है कि एक एक आइटम और लूज हो जाएगा हमारी पर्टिकुलर लिस्ट में से। अब लिस्ट में यूज होता है एक रेंज फंक्शन जो बहुत हेल्पफुल आता है। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, रेंज फंक्शंस हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस जनरेट करने के काम में आता है। जैसे इसको पूरे को कमेंट आउट करके बताता हूं, रेंज फंक्शन इन लिस्ट, इससे आपका रेंज फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा कि रेंज फंक्शन होता क्या है। तो जनरली हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर इंटीजर का सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए। मतलब जब भी हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं उसमें 3 आइटम्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और डिटेल में समझाता हूं। जैसे मैंने एक रेंज फंक्शन लिया, सपोज मैंने लिया रेंज 4,9,2 और इसी को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो मेरी पूरी रेंज रिटर्न कर दी। अब यहां पर हुआ क्या कि जितने भी नंबर्स जनरेट होंगे 4 से लेकर 8 तक, उसमें क्या होगा, 2-2 की स्पेसिंग अवेलेबल करी जाएगी। अब इसको अच्छी तरीके से यूज करने के लिए हम इसमें लगाते हैं फॉर लूप। लूप्स का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहां पर समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक फॉर लूप होता है जो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ आइटरेशंस तक रन करता है। 4,9,2 कॉलन, कुछ भी नहीं करा है हमने, फॉर आई इन रेंज कुछ भी नहीं करा है हमने, जस्ट एक लूप लगाया है। लूप का मतलब अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस पढ़ी है C++, जावा, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। लूप्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को जब हमें मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना होता है तो हम एक लूप चलाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर आइटरेशंस रन हो सके। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप क्या होता है, एक ऐसा लूप जो पर्टिकुलर आइटरेशंस तक रन करता है। अब आई हमारे आइटम्स के लिए इन रेंज 492 जो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है, और यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे 4, 6 और 8 देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो ऊपर लिस्ट फंक्शन लगाया है, पहले तो आइटम्स हम लिस्ट के थ्रू परफॉर्म करवा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम रेंज फंक्शन का यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो आइटम्स रेंज नामक क्लास में अवेलेबल होंगे वो क्या करेंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे रेंज फंक्शन का यूज करके। मतलब ये जो हमने रेंज फंक्शन का यूज करा है, इससे स्टार्ट, स्टॉप और जितने स्पेसिंग का उसको गैप देना है वो आइटम्स हमें रिवर्स करके दे दिए जाएंगे। अब 4 से लेकर 9 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें एक एक का गैप देके वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे 4 दिया, 5 छोड़ा, 6 दिया, 7 छोड़ा और 8 दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं और इधर 3 कर दूं तो यहाँ पर 2-2 की स्पेसिंग आ जाएगी। 4 आया, 5 और 6 उसने छोड़ा, 7 दिया, 8 और 9 उसने छोड़ दिया।
तो इस तरीके से हम रेंज फंक्शन का लिस्ट में यूज करते हैं। अब अगर हमें एलिमेंट अपडेट करना होता है लिस्ट में, या वो थोड़ा अपडेटेड टॉपिक हो जाएगा, अभी हम इतना आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि रेंज फंक्शन, रेंज के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना, और रेंज फंक्शन किस तरीके से हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम कुछ फंक्शंस देखेंगे लिस्ट के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।